आशा है आप लोग सब कुशल से होंगे। आप लोगों में से मोस्टली बच्चों ने किताब या कॉपी सबमिट नहीं की है। मुझे आपसे बहुत शिकायत है और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फिर इस तरह से आप भविष्य में अच्छे अंकों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं और हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। आप जानते हैं कि वर्तमान में विद्यालय नहीं चल रहे हैं और एकमात्र उपाय यही है कि हम आपको वीडियो के द्वारा ही समझाएं। लेकिन अगर आप कॉपी सबमिट नहीं करेंगे विद्यालय के कहने पे, तो ये आपके लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। तो आज हम नया अध्याय जो है शुरू कर रहे हैं, अध्याय 1 नया रास्ता। इसमें मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान पूर्वक इसको पहले सुने। अध्याय 1 मैं इसका चैप्टर पढ़ रही हूँ, नया रास्ता अध्याय 1। इसमें 4 जो कैरेक्टर हैं वो हैं 2 सहेलियां हैं, नीलिमा, मीनू और रोहित और नीलिमा की माँ। रोहित जो है वो मीनू का भाई है। इस अध्याय में जो अध्याय 1 है, इसमें मुख्य जो है 4 चरित्र हैं। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू बड़े प्यार से पुचकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खिंचे फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुमसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का MA का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए।
प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित्त भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी इसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल न हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। इसके शब्दार्थ हैं और आप इसको कॉपी में लिखेंगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। यौवन जवानी, दहलीज दहली या देहरी, दर्पण आईना या आरसी, निहारना ध्यान पूर्वक देखना, विस्मित चकित, लालिमा लाली या सुर्खी, अतीत बीता हुआ या गत, स्मृतियों स्मरण यादों, पीड़ा वेदना व्यथा दर्द, आभास पता संकेत, प्रवर्तित हो गए बदल गए। क्लास 9 आप इस चैप्टर को नया रास्ता चैप्टर 1 ध्यान पूर्वक से सुनेंगे इसको, और आप इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी में अध्याय 1 लिखकर लिखेंगे। और इसका जो प्रश्न है मैं तत्काल तुरंत ही आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज रही हूँ। इसका सिर्फ एक्सरसाइज में एक प्रश्न है, वो आप फिर आगे करेंगे। ओके 6-7 मिनट का। हाँ ठीक है।